इसमें कॉमर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में हरास कहा जाता है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, किस तरीके से है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। जो डेप्रिसिएशन है इसे हिंदी में हरास कहा जाता है। ये इनडायरेक्ट डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन लगता है वो इनडायरेक्टली लगता है। और डेप्रीसिएशन है वो ऑलवेज चार्ज होता है फिक्स्ड एसेट पर। आपने ये बात याद रखनी है, जो डेप्रीसिएशन है, जो हरास है, वो ऑलवेज किस पर चार्ज किया था है? फिक्स्ड एसेट पर। और डेप्रीसिएशन हरास के कारण जो वैल्यू होती है, जिसे हिंदी में मूल्य कहा जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ मीन्स कम हो जाता है, क्योंकि हरास का मतलब यही होता है किसी चीज़ की घिसावट होने के बाद ही उसका जो मूल्य है वो कम हो जाता है। आफ्टर द एक्सपायर्ड पीरियड, उसके एक्सपायर्ड पीरियड के बाद उसका मूल्य कम हो जाता है। और आपने बस ये बात याद रखनी है, डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज इन फिक्स्ड एसेट। जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वो फिक्स्ड एसेट पर चार्ज की जाती है। और जो ये डेप्रिसिएशन फंड है वो इनडायरेक्टली लगता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेप्रिसिएशन फंड है वो डायरेक्टली चार्ज किया जाता है या इनडायरेक्टली। तो आपने कहना है कि जो हरास है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।